नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज सुबह सुबह बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि आज सुबह सुबह बात उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश बीजेपी में बगावत की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बगावत सुलग उठी है और इसलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी सियासी खबर है वो खबर ये है कि क्या संघमित्रा मौर्य वरुण गांधी की राह पर चल रही हैं। संघमित्रा मौर्य कौन हैं ये बता देना भी जरूरी होगा, और वरुण गांधी किस राह पर चल रहे हैं ये बता देना भी जरूरी होगा अगर इस पूरी खबर को ठीक तरीके से समझना है तो। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 10 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन नहीं थामा पिता की तरह, लेकिन कहा जाता है कि उनको ट्रोल किया जाता रहा है इस वजह से कि उनके पिता चुनाव के ऐन वक्त पर बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। संघमित्रा मौर्य बीजेपी की मुखालफत कर रही हैं, बीजेपी नेताओं के विरोध में बोल रही हैं, और इसलिए नहीं कि उनके पिता समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। संघमित्रा मौर्य अब तक खामोश नजर आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। दरअसल एक घटना यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में बीजेपी का एक कार्यक्रम था लखनऊ में, और वहां संघमित्रा मौर्य को बोलने से रोक दिया गया। दूसरी घटना तुरंत ये हो गई कि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य जो फाजिल नगर की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उन पर हमला हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने और संघमित्रा मौर्य ने हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ खुलकर, बीजेपी सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, बीजेपी में रहते हुए वह बीजेपी के नेताओं को खुलकर खरी खोटी सुना रही हैं। उन अपने पिता पर हमले के बाद वो लगातार बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोल रही हैं। उनके तेवर बीजेपी को लेकर तल्ख हैं। हालांकि बाद में उन्होंने एक वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर, यह कहा कि पार्टी नेतृत्व में उनकी आस्था है, लेकिन संघमित्रा मौर्य के तेवर से ये लगता नहीं है कि पार्टी नेतृत्व में उनकी आस्था है। संघमित्रा मौर्य लगातार बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रही हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुद ही संकेत दे दिए हैं कि वो वरुण गांधी की राह पर चलने वाली हैं। वरुण गांधी जो करते रहे हैं बीजेपी में रहते हुए, संघमित्रा मौर्य भी वही करेंगी। अब सवाल है वरुण गांधी क्या करते रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जो यूपी की सियासत को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वो समझते हैं वरुण गांधी न तो इस्तीफा दिया है उन्होंने पार्टी से, न ही उनको पार्टी से निकाला गया है, ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है, बल्कि बीजेपी में रहते हुए वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ मुखर रहते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी की नीतियों पर, कई फैसलों पर सवाल उठाते हैं और बहुत सधे अंदाज में, कभी बहुत आक्रामक अंदाज में बीजेपी नेताओं पर हमले भी बोलते हैं। तो संघमित्रा मौर्य भी क्या यही करने वाली हैं, क्योंकि संकेत दिया है उन्होंने कहा है कि वह 3 साल तक राजनीतिक हमले झेलती रही हैं। पिता की नसीहत की वजह से ऐसे लोगों का काला चिट्ठा नहीं खोला जो उन्हें परेशान करती रही हैं, लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगी कि राजनीति कैसे की जाती है। तो संघमित्रा मौर्य के तेवर बेहद आक्रामक हैं, बेहद विद्रोही तेवर अख्तियार कर लिया है संघमित्रा मौर्य ने। और सवाल यह भी है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी, या फिर बीजेपी में रहते हुए, संकेत यही है कि वरुण गांधी की राह पर चलेंगी, बीजेपी में रहते हुए वो बीजेपी में विद्रोह का बिगुल फूकेंगी, बीजेपी नेताओं पर हमले करेंगी जिस तरह से वो कर रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब उनकी बिटिया संघमित्रा मौर्य ने भी बीजेपी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। अंतर बस इतना है, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले आए। संघमित्रा मौर्य की रणनीति यह है कि वो बीजेपी में रहते हुए बीजेपी की मुखालफत करेंगी, बीजेपी नेताओं के खिलाफ हमले बोलेंगी। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।